ये वाली फिफ्थ वाली टाइल और सेकंड वाली मैम। सेकंड वाली में प्रॉब्लम क्या है? कौन से वाले क्वेश्चन में ज्यादा रॉन्ग होता है? मैम सेकंड पार्ट है ना जो उसका, इसके तो मोस्टली रॉन्ग ही आते हैं। फर्स्ट वाले में तो समझ आ जाता है, बट सेकंड पार्ट में जो 3 क्वेश्चन है ये गलती होते हैं मोस्टली, वो सही नहीं हो रहे। ओके, सो टाइल 2 में वोकैब भी एज एन ठीक ठाक होती है, इतनी डिफिकल्ट तो होती नहीं है। इसको पहले ऐसे अप्रोच करना कि पहले क्वेश्चन पढ़ते हो आपकी दिस पैराग्राफ। मैम पहले क्वेश्चन रीड करके फिर पैराग्राफ पढ़ते हैं। ओके, सो क्योंकि टाइल 2 में आनी तो नहीं चाहिए, बट स्टिल अगर प्रॉब्लम आ रही है सो ट्राई दिस की पहले लेजन ये जो पैराग्राफ है वो रीड करो, और जितना भी कीवर्ड्स हो रहे हैं या पूरी उसको ना अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें जो मोस्टली टाइल 2 में जो पैराग्राफ गिवन होता है वो मोस्टली एक स्टोरी टाइप होती है ज्यादातर, या फिर कुछ किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बताया गया होता है। तो उसको पूरा समझने की कोशिश करना कि है क्या, क्योंकि वोकैब तो फिर भी ठीक ठाक होती है, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट होती नहीं है, इजिली अंडरस्टैंड हो जाता है। एंड क्वेश्चन 7 सबसे लास्ट में करना, एज इन जो सबसे पहले गिवन होता है ये वाला, वो सबसे लास्ट में करना, फिर उसके बाद ये दोनों वाले ट्राई करना। कितने मार्क्स आ रहे हैं ओवरऑल इस वाले टाइल में? मैम इसमें ओवरऑल या 2 जा रहे हैं सही, या फिर 2 1 2 3 ऐसे आ रहे हैं। ओके, सो एक काम करना, जब क्वेश्चंस रीड करते हो ना, सो इसमें एज इन छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं, जैसे निश्ट जो निगेट कर देते हैं या फिर कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, पूरे जो भी ऑप्शंस होते हैं ना उनको ध्यान से समझना कि ऑप्शंस है क्या, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि तीनों ऑप्शन सही है या फिर दोनों ऑप्शन सही है, एज इन एक पर्टिकुलर ऑप्शन लगता नहीं कि यही ज्यादा सही है। सो इसमें प्रोबेबिलिटी वाली चीजें होती है ना, सेम जो टाइल 5 में होती है, तीनों के तीनों ऑप्शंस या फिर 2 ऑप्शंस हमें सही लगते हैं, पर ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा आंसर है वो वाला ट्राई करना। ओके ओके, सो इस वाली टाइल में आनी तो नहीं चाहिए, बट अगर आ रही है तो कीवर्ड्स पे और पूरे आंसर्स को, ये जो भी ऑप्शंस है उसको पूरे को अंडरस्टैंड करना अच्छे से, और जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसमें एलिमिनेशन मेथड ट्राई करना। अगर कोई ऑप्शन समझ में भी नहीं आ रहा ना, इसमें क्या पूरे लेजन के टाइल में एलिमिनेशन मेथड लगाओ, एज इन इन तीनों ऑप्शन में सबसे कम चांसेस इस ऑप्शन की है, फिर जो बाकी बचे 2 ऑप्शन उनमें से देखो किसके कम चांसेस, और जो बचा वो करेक्ट आंसर। एज एन एलिमिनेशन मेथड भी बहुत बार सही होता है। ओके ओके यस, आसिफ को प्लीज इन्फॉर्म वेदर ही विल कम और नॉट। और श्राइबन कोई प्रैक्टिस करा लास्ट दिन, कल आई इन्फॉर्म की करना। मैम शायद मैंने फर्स्ट वाला किया था, मतलब जो मोडाल टेस्ट फर्स्ट है ना उसके तीनों दोबारा किए थे। तीनों दोबारा क्यों? तो जो मिस्टेक्स थी ना फेस करके थोड़ी न्यूज में स्टार्टिंग से मैं कर रहा था, और उसके श्राइबन भी किए थे साथ में। ओके, मॉडल टेस्ट, हाँ मॉडल टेस्ट 2 का भी स्टार्ट कर दो श्राइबन। हाँ जी उसका मैंने एक दो कर दिए थे, एक रह गया उसका। प्लीज रिपीट। मैम 2 हो गए उसके, फर्स्ट सेकंड हो गया था, टाइल 3 रह गया, वो करने ही वाला था मेरी क्लास के टाइम पे। ओके ओके ओके, नो इशू, जब हो जाएगा जस्ट सेंड फॉर द करेक्शन। ओके जी मैम। ओके, सो मैं पहले एक बार लिस्ट बना देती हूँ कि B1 में एज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट तो नहीं, खैर एक होता है ना यूज्ड या फिर ज्यादा यूज कर सकते हो। अब जैसे डबल कनेक्टर्स आपने उस दिन कराए थे तो मोस्टली हम वही यूज करते हैं, 2-3 अच्छे से याद हुए पड़े हैं। हाँ डबल कनेक्टर्स यूज करो, और मैं कुछ टॉपिक्स लिख रही हूँ, जस्ट इन्फॉर्म कौन कौन से टॉपिक्स में इशू है, फिर हम वो वाले टॉपिक्स रिवाइज करेंगे। ओके ठीक है मैम। सो आसिफ इज कमिंग और नॉट?
रिस्पॉन्स नहीं किया मैम अभी, मैं कॉल ही करना पड़ेगा उसे आई थिंक। ओके आ गया मैम वो। हेलो आसिफ। हेलो मैम। हेलो। ओके सो मैं कुछ ग्रामर टॉपिक्स लिख रही हूँ B1 के, इसमें बस मेरे को इन्फॉर्म करना कौन कौन से टॉपिक में इशू है, सो देन वी विल रिवाइज दैट। ओके डबल कनेक्टर्स हमने लास्ट क्लास में कर दिए थे, सो नो नीड टू डू दैट। Fourth stream is also done, then let's see passive। हाँ कोई इशू इन टॉपिक्स में, किसी भी एक टॉपिक में? कात्सवाय में इसलिए इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो तो एज इन इजी ही है कात्सवाय। मैं सेकंड वाले में है थोड़ा मिडसूम नॉमिनलाइज रूम और मिडसूम। ओके और इंफिनिटिव मिडसू तो क्लियर है, जेनेटिक प्रिपोजिशन। डबल कनेक्टर्स हमने कर दिए थे, तो सो मैं उसको लिख देती हूँ एज इन जो आप यूज कर सकते हो, बट डबल कनेक्टर्स हमने लास्ट क्लास में करे थे। बेस हार्ड ओवल थ्रोट स्टेम क्लियर है और वेरिएंट कनेक्टर। मैम थ्रोट स्टेम तो किया ही नहीं किया मैम। ओके थ्रोट स्टेम और जेनेटिव प्रीपोजिशंस पैसिव वेगन हुई भी है जेनेटिक प्रिपोजिशन में तो गेनेटिव प्रीपोजिशंस। ओके पैसिव ही नहीं किया आई थिंक सो। पैसिव तो आपने क्या याद कराया था शायद वो। हाँ वो तो उस दिन मैडम ने कराया था। पासिव एक बार कराया था, अब है भी था उस टाइम। वो वाला तो किया है। हाँ हाँ वही है पैसिव। पैसिव का अगर यूज कर सकते हो एज इन यूज करना आता है तभी यूज करना, बाकी नो रिक्वायर। ओके क्योंकि पैसिव जल्दी से इतना कभी कभी आता नहीं है कि कहाँ पर यूज करे, इवन श्राइबन में या फिर एक्सप्रेशन में। ओके सो पहले हम नॉमिनलाइजेरुम में सुम करते हैं और फिर गेनेटिव प्रीपोजिशन, फिर पासिव एंड देन ट्रूथ स्टेम। पासिव का मेरे को कंफर्म करना। ओके नाउ हमने A2 में एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हम वर्ब से नाउन बनाते हैं। ओके जिसको हम नॉमिनलाइजेरुम बोलते हैं। एज इन हम इसमें कोई भी वर्ब होती है उससे हम नाउन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आइनलाडन एक वर्ब है टू इनवाइट, और आइनलाडू उसका नाउन है जिसका होता है इनविटेशन। करेक्ट? तो बेसिकली हम ये सुम एज इन ये वाला जो टॉपिक है वो हम वर्ब से पहले नाउन बनाते हैं और उसको सुम से कनेक्ट करते हैं, और एज इन ये लास्ट में जाता है नॉमिनलाइज्ड फॉर्म और इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव इसलिए बिकॉज ये इन्फिनेटिव फॉर्म में होता है, और ये होता है नाउन जो कि वर्ब से बनता है, मेन फ्रॉम वर्ब। एंड ये जो सेंस देता है वो फॉर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का सेंस देता है, लाइक फॉर प्लेइंग, फॉर स्विमिंग और फॉर राइटिंग, ये वाला। ओके फॉर एग्जाम्पल इश ब्राउखा einen Kuli zum Schreiben। यहाँ पे ऑब्वियसली ये इंग्लिश में भी होता है, जर्मन में भी। ऑल द नाउन्स जो भी हम लिखते हैं वो कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। श्राइबन एक वर्ब भी है टू राइट, पर श्राइबन उसका नाउन भी है। ओके दास श्राइबन। Ich brauche einen Kuli zum Schreiben। I need a pen for writing। ओके
इसमें बस एक चीज याद रखना, जो भी सुम के साथ कनेक्ट करोगे वो नाउन होना चाहिए। ओके ओके और वो नाउन कौन सा होना चाहिए? वर्ब से बना हुआ नाउन। ओके हम सारे बन जाते हैं जो नाउन वर्ब होती है नाउन। हाँ मोस्टली यस। और आर्टिकल क्या होता है उनका? दास। दास उनका होता है जो कि स्पेलिंग सेम होती है जिनकी। हाँ जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, और बाकी उनका जो आर्टिकल होता है बाकियों का वो दी होता है। ओके एनी डाउट इसमें? तो कोई एक एग्जांपल ट्राई करो। Ich gehe nach Deutschland for studieren. Zum Studieren. Zum Studieren. Ich gehe nach Deutschland zum Studieren. No, Studieren यहाँ पर तो वर्ब है Studieren. Studium for studies. For study. ओके यहाँ पर स्टूडियम भी नहीं आएगा क्योंकि वो आईएनजी फॉर्म का सेंस नहीं दे रहा है। Okay. हाउस बिल्डिंग बोल दो। Hospital. ओके स्टूडेंट वाला तो उससे नॉर्मल बन सकता है। हाँ स्टूडियरन तो वर्ब हो गई, स्टूडियम नाउन है स्टडी, पर वो आईएनजी फॉर्म नहीं दे रहा एज इन सेंस। इसमें कोई डाउट? नो मैम। और ओके गेनेटिव प्रीपोजिशंस। गेनेटिव प्रीपोजिशंस B1 में सिर्फ 4 ही है। ओके जो कि आपकी मोस्टली गेनेटिव प्रीपोजिशन ये भी अच्छा रोल प्ले एज इन बहुत अच्छा यूज होता है अगर यू कैन यूज इट इन योर श्राइबन या फिर एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है वेगन जिसका मतलब होता है ड्यू टू और बिकॉज ऑफ, और ऑब्वियसली गेनेटिव प्रीपोजिशन है तो गेनेटिव प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो गेनेटिव केस। देन दूसरी होती है ड्यूरिंग वेरिएंट, देन ट्रूथ्स, डिस्पाइट या फिर इन स्पाइट ऑफ, फोर्थ इज स्टार्ट या फिर अनस्टार्ट इंस्टेड ऑफ। हमने वेरिएंट एज अ कनेक्टर भी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में वाइल, करेक्ट, जब दो एक्टिविटीज एक साथ होती है। वेरिएंट एक कनेक्टर भी होता है और एक गेनेटिव प्रीपोजिशन भी होता है। डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि अगर लेसन में या कहीं पर भी वेरिएंट लिखा है तो पता कैसे चलेगा कि ये एज अ कनेक्टर है या प्रीपोजिशन? अगर वो प्रीपोजिशन है तो वेरिएंट के बाद जो भी नाउन लिखा होगा वो गेनेटिव केस में लिखा होगा। ओके ओके यस। नाउ फॉर एग्जांपल वेगन से बनाते हैं अगर कोई सेंटेंस, लेट्स से वेगन डेस रेगन्स गेट एयर निश्ट आउस because or due to the rain he is not going out। अगर वेगन से स्टार्ट कर रहे हैं एज इन स्टार्टिंग में अगर हम कोई भी नाउन लगा रहे हैं तो उसके बाद में हमारा वर्ब आएगा। ये ऐसे नहीं होगा वेगन डेस रेगन्स एयर गेट निश्ट आउस। और अगर मैं इसको स्टार्टिंग एज इन एयर से स्टार्ट करती हूँ सो नॉर्मल होगा एयर गेट निश्ट रेगन्स हाउस। ओके ओके। और अगर वेरिएंट से बनाए ये ड्यूरिंग वाले से, सो फॉर एग्जांपल es gab einen Unfall während des Urlaubs। गेनेटिव केस। ओके हमें एज इन वी ऑलरेडी नो कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या फिर प्रोनाउन आता है, करेक्ट?
यस मैम। तो अगर वो गेनेटिव प्रीपोजिशन है तो उसके बाद जो भी नाउन या कुछ भी आ रहा है तो दैट विल गो इन द गेनेटिव। नाउ थर्ड एग्जांपल फ्रॉम ये थ्रोट्स डिस्पाइट ऑफ या इन स्पाइट ऑफ। फॉर एग्जांपल इसी का बनाते हैं रेन से रिलेटेड कि इन स्पाइट ऑफ रेन आई एम गोइंग आउट। सो ट्रोट्स डेस रेगन्स gehe ich aus. Okay? ओके। एंड लास्ट है अनस्टार्ट। ये ऑप्शन है अनस्टार्ट यूज करना, अनस्टार्ट करो या फिर स्टार्ट करो, मीनिंग एक ही है इंस्टेड ऑफ। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट eines Hundes kauft eine Katze इंस्टेड ऑफ अ डॉग। सो यहाँ पर ये गेनेटिव केस आया एंड देन वर्ब की पोजीशन सेकंड। ओके, ओके। एंड एयर को और स्टार्ट eines Hundes को यू कैन रिस्ट्रिक्ट प्लेस लाइक एयर काउ स्टार्ट eines Hundes eine Katze। इसमें कोई डाउट? नो। ओके, देन इट वाज पासिव आई गेस। थ्रोट्स देम सबसे लास्ट में करेंगे। पासिव कराना है समीर? नो मैम, वो है वीडियो है उसकी। ओके, सो देन इट इज थ्रोट्स देम। Trotzdem. In spite of that. Okay, or nevertheless. As in उसके बावजूद। Okay. For example, हाँ, दो सेंटेंस है। Sie ist krank. Deshalb kommt sie nicht zum Unterricht. Now, deshalb हम कब यूज करते? रीजन बताने के लिए, करेक्ट? यस मैम। As in तुम क्लास क्यों नहीं आए? As in she, why didn't she come to class? She didn't come to class. Sorry, she is sick, therefore she didn't come to class. Okay. Now trotzdim कब यूज होता है? जब हम अपोजिट कुछ चीज करते हैं। ओके, एज इन ये चीज ऐसी है पर इसके बावजूद भी। फॉर एग्जाम्पल जी इज krank, वो सिक है बट इसके बावजूद भी शी कम्स टू क्लास। ओके, यस मैम। trotzdim एंड वर्ब पोजीशन सेम रहती है। लाइक trotzdim की जस्ट बाद वर्ब आती है, kommt sie zum Unterricht। एज इन trotzdim ऑब्वियसली हम बावजूद भी या फिर इंस्टेड ऑफ तभी यूज करते हैं ना जब कुछ अपोजिट हो रहा हो, करेक्ट? एज इन इट इज रेनिंग, इंस्टेड ऑफ दैट और इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर गोइंग फॉर प्लेइंग, करेक्ट? यस मैम। सो ट्रोट्सडेम हम गेगनजात्स में यूज करते हैं एज इन अपोजिट सेंटेंस में। ओके, कोई डाउट? नो मैम। यस। नाउ ओवल और थ्रोट्सडेम में डिफरेंस छोटा सा। ओवल का मतलब क्या होता है? ऑल्दो। हाँ, ऑल्दो या इवन दो, करेक्ट? और ट्रोट्सडेम का मतलब वी नो इन स्पाइट ऑफ दैट। दो सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल एयरगेट ins Kino, obwohl heute viel Arbeit hat। ओके, और अगर मैं ट्रोट्सडेम से बनाऊं सो hat heute viel Arbeit, trotzdem geht ins Kino। Now difference पता चला?
he goes in kilo. थोड़ा थोड़ा है सर. हाँ, एज इन हम ओवल एज इन जब ओवल पढ़ा होगा तो ये बताया होगा कि ओवल हम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट के लिए यूज करते हैं, करेक्ट? Yes, ma'am. Like he goes to theater even though he has so much work. और throws them कब यूज करते हैं हम? In spite of that, जब opposite sentence हो कि in spite, as in I am going to this person is going to theater in this person has so many much work, in spite of that he is going to party or he is going to theater. Okay, Yes, ma'am. like ज़्यादा impact डालने का मतलब थोड़ा in spite of that. please repeat. मैं कह रहा हूँ मैं इस ट्रोस देम जब यूज करते हैं थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट दिखाने के लिए. हाँ एग्जैक्टली और ट्रोस देम तब यूज करते जब कोई पर्टिकुलर चीज अपोजिट सेंस में हो रही हो, लाइक उसके पास बहुत सारा काम है पर अपोजिटली क्या कर रहा है वो, ही इज गोइंग टू द कीनो. बट इस वाले में ओवल हम तब यूज करते जब कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हो रहा हो कि उसके पास बहुत सारा वर्क है, एज इन ही इज गोइंग टू थिएटर, बट अपोजिट क्या है उसका, एज इन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट किस चीज का है वो, इवन दो ही हैज मच वर्क टू डू. ओके, सो बस ये वाला डिफरेंस होता है ओवल एंड ट्रोट्सडेम का. ओके, ट्रोट्सडेम हम अपोजिट गेगनसैच में यूज करते हैं और ओवल हम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट में यूज करते हैं. ओके, और कोई ग्रामर टॉपिक? उसमें था मुझे थोड़ा सा डाउट ना, जो नॉमिनल क्या बोलते हैं, ये कन्वर्जन का टॉपिक होता है ना, पहले वाला जो कराया था मतलब उसमें जो लेसन थे 10 लेसन बन जाता है, उसका थोड़ा था. ये किस तरह यूज हो सकता है? ओके, सो इसमें बेसिकली जब भी आपको ऐसे कुछ भी लिखना हो ना, फॉर एग्जांपल लेट्स से आई एम गोइंग टू व्हाट इज दिस, कोई भी प्लेस फॉर स्विमिंग और कोई भी एज इन एनी एक्टिविटी, और जो वो एक्टिविटी है उसमें आईएनजी फॉर्म यूज हो रहा है वर्ब का आईएनजी फॉर्म. ओके, इंग्लिश के अकॉर्डिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज हो रहा है और फॉर के साथ कनेक्ट हो रहा है. तो मैं इसको एज इन जर्मन में हम फ्यूर यूज नहीं करेंगे इसके लिए. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनको ये वाला टॉपिक फेमिलियर नहीं होते, A2 में मोस्टली दे यूज की फ्यूर लगा देते हैं. ओके, सो एज इन उसमें फ्यूर नहीं लगता, उसमें सुम लगता है. और ये जो वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म लगती है वो हम वर्ब से नाउन बनाते हैं जर्मन में. ओके, और ये वर्ब से नाउन कैसे बनाना है वो टोटली वो लर्निंग पार्ट में आता है, क्योंकि कभी कभी होता है कि नाउन की स्पेलिंग सेम होती है, श्राइबन लेजन ये सब में कभी कभी स्पेलिंग चेंज हो जाती है, करेक्ट? यस मैम. सो टोटली डिपेंड्स उसमें आपका जो भी आप यूज कर रहे हो एज अ नाउन वो है क्या. ये वाला टॉपिक मोस्टली यूज हो जाता है श्राइबन में या एक्सप्रेशन में, एज इन इजीली आ जाता है. अगर अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं आ रहा समझ में तो यूज ट्राई कर सकते हो एक बार. एज इन श्राइबन अगर अभी लिखोगे ना, सो ट्राई करना ये वाला सुम वाला टॉपिक यूज करने के लिए. जब भी कोई भी सेंटेंस आप बना रहे हो और इंग्लिश में फॉर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, उसमें ये वाला टॉपिक लगाना, और वो जो भी वर्ब आप यूज कर रहे हो ना उसका नाउन यूज करना. ओके, एज इन कैपिटल लेटर में लिख देना. ओके, यस. और कोई डाउट? मैम ये जिस तरह होता है कि लेसन होता है टू रीड, दास लेसन वो बन जाता है कि रीडिंग. करेक्ट. तो सिर्फ दास लेसन पूरा लिख के हम रीडिंग की जगह यूज कर सकते हैं. सुम लेसन. हाँ. एनी डाउट समीर? अभी नहीं है मैम, जब करूंगा उसके बाद बताऊंगा. ओके, ये किसी कोई टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेना है? जी मैम, 1 मिनट. ओके, हाँ जी मैम, हो गया. गेनेटिव प्रीपोजिशन यूज ट्राई करना यूज करने के श्राइबन में, जहां भी यूज हो सकती यूज करना. ठीक है मैम, डन. डन. एंड दिस डन मैम, एंड ये लास्ट हो गया. यस. नाउ अब
एज इन B1 के मोस्ट सारे टॉपिक्स जो भी थे वो हो चुके हैं। अब क्या करना, एक में लिस्ट बनाना जिसमें सारे कनेक्टर्स यूज लिखना, लाइक जैसे हम स्टार्टिंग से चैप्टर 1 से जो भी ग्रामर टॉपिक्स थे उसमें एडजेक्टिव एंडिंग इसलिए ज्यादा फोकस नहीं है क्योंकि एडजेक्टिव एंडिंग हाँ अगर यूज कर रहे हो एज इन कोई भी एडजेक्टिव यूज कर रहे हो सो एडजेक्टिव एंडिंग उसमें लगाना। ओके अगर क्योंकि एडजेक्टिव एंडिंग छोटा टॉपिक है और बस टेबल ही लर्न करनी है, उसकी ट्रिक्स कराई होंगी, सो ट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर यूज कर सकते हो यूज करना, एंड अगर नहीं आती तो नॉर्मल टेबल याद करो। फिर बेस्टिम्ड आर्टिकल की एक सिंपल ट्रिक है अब, और ये सिर्फ बेस्टिम्ड आर्टिकल के लिए है। दो चीज होती है हमारे पास, ओरिजिनल आर्टिकल और ओरिजिनल का उल्टा क्या होता है, अनओरिजिनल। No, not fake. Okay, as an opposite. लाइक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, फॉर एग्जांपल ओरिजिनल आर्टिकल कार का दाउस आउटो है ना, अगर मैं उसको डाटिव या फिर किसी भी गेनेटिव केस में लिखती हूँ तो डेम लिख दे रही हूँ, ऐसा अपोजिट आर्टिकल एज इन जो ओरिजिनल आर्टिकल नहीं है किसी भी नाउन का। ओके सो जब भी ओरिजिनल आर्टिकल आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल डेयर और कोई भी मैंने एडजेक्टिव लिखा और यहाँ पर डेयर से रिलेटेड लेट्स से कुली लिख दिया, कुली का ओरिजिनल आर्टिकल डेयर है, करेक्ट? सो जब भी ऐसे ओरिजिनल आर्टिकल आता है ना, बेस्टिम्ड आर्टिकल की केस है, सो जस्ट ई लगा दो बिना देखे कि आकुजाटिव केस है, डाटिव केस है, जो भी केस है। ओके ई लगा दो एडजेक्टिव एंडिंग। और जब भी उसका ओरिजिनल आर्टिकल नहीं लिखा है, डेन कुली, कुली का ओरिजिनल आर्टिकल डेन होता है, नहीं डेयर होता है। सो जब भी ऐसे डेन या डेम एज एन आकुजाटिव या डाटिव केस में लिखा हो, ओरिजिनल आर्टिकल नहीं हो, सिंपल ईएन लगा दो। कुछ नहीं देखना कि प्लूरल है या फिर प्लूरल भी तो वैसे ईएन ही होता है, एज इन कुछ नहीं देखना कि स्टार्टिंग में आ रहा है या नॉमिनेटिव केस है या बेस्टिम्ड वो मास्कुलिन है फेमिनिन, कुछ नहीं। ओरिजिनल आर्टिकल है तो ई एडजेक्टिव एंडिंग और ओरिजिनल नहीं है तो ईएन। ओके और ये सब बेस्टिम्ड आर्टिकल के लिए, उन बेस्टिम्ड और इन सब के लिए। ओके यस सो एडजेक्टिव एंडिंग्स वगैरह ये सब टेबल देखना, और जब भी एडजेक्टिव यूज करो एडजेक्टिव एंडिंग लगाओ उसमें, क्योंकि आदत अगर लग जाएगी एडजेक्टिव एंडिंग यूज करने की सो वो ऑटोमेटिकली आता है एग्जाम में। नाउ कमिंग टू यू हैव सैटरडे एंड संडे, उसमें एक लिस्ट बनाना, एक तरफ सारे कनेक्टर्स लिखना। यस एज इन हमने वेरिएंट पढ़ा, ओब, वोल, थ्रोट, स्लेम, ये सब जितने भी हमने नेवन जाट्स वाले, उनके साथ उनका मतलब लिखना और वर्ब पोजीशन लिखना, सिंपल। सो वो एक लिस्ट हो जाती है अपने पास, एक प्रॉपर लिस्ट एक बार में सारे कनेक्टर की, वो ढूंढनी नहीं पड़ता कि हाँ फर्स्ट चैप्टर में हमने ये करा, लास्ट के चैप्टर पे। यस शॉर्ट नोट्स बनाना। ओके कमिंग टू फिर उसके बाद डबल कनेक्टर्स का बनाना, डबल कनेक्टर सारे लिखना जो तुम्हारे फेवरेट है उनको सबसे ऊपर किसी और पेन से, कौन से डबल कनेक्टर के साथ कॉमा यूज होता है और कौन से के साथ नहीं। ओके और ये सारी चीजें ना एज इन जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे वर्ब्स विद फिक्स प्रीपोजिशंस, ये सारी चीजें जब भी श्राइबन लिखते हो, स्पेशली श्राइबन, क्योंकि एक्सप्रेशन में ये सब चीजें अगर यूज करते हैं या फिर सोचते हैं कि यूज करेंगे उसमें टाइम लग जाता है। सो श्राइबन में जितना हो सके उतना यूज करना, ये सब जितना ग्रामर टॉपिक्स यूज कर सकते हो B1 का उतना यूज करना। और जब भी श्राइबन लिखते हो साइड में वो पेज रख लो जिसमें आपने वो शॉर्ट नोट्स बनाए B1 के ग्रामर टॉपिक्स या A2 के जो इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स है, छोटे छोटे जैसे रिलेटिव, इनडायरेक्ट फ्राग, ये सब, वो उसका वो पेज रख लो। और साथ में जब भी श्राइबन लिखते हो सो उसको एक बार लुक देते रहो, क्योंकि साइड में वो रहेगा तो चीजें आती रहेगी याद कि हाँ मेरे को गेनेटिव प्रीपोजिशन यूज करना है या फिर रिलेटिव यूज करना है। और ये जो एज इन मैंने एक्सप्रेशन के टाइम पे भी बोला था एक्सप्रेशन क्लासेस में कि ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है रिलेटिव वगैरह, इनडायरेक्ट फ्राग, ये जो बहुत इजीली हो जाते हैं कनेक्ट, सो वो जितना हो सके उतना यूज करना। एज इन रिलेटिव वगैरह को कॉमन टॉपिक्स बना दो अपने श्राइबन या फिर एक्सप्रेशन में। ओके यस और ये कभी मत सोचना कि एक सेंटेंस में मैं 3-4 कनेक्टर अगर यूज कर रहा हूँ तो सो वो बहुत बड़ा सेंटेंस या बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बन रहा है। इट इज कम्प्लीटली फाइन एक सेंटेंस में 2-3 कनेक्टर यूज करना। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या, उसका मतलब बनना चाहिए पूरे सेंटेंस का जो भी है, वो पोजीशन सही होनी चाहिए। ओके
भले फिर उसमें दास यूज करो, निश्नुअर जॉन्डनाउ, कुछ भी यूज करो. ओके, यस. एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? मैं एक थोड़ा उसमें डाउट था, मैं गेनेटिव यूज नहीं करनी आती मेरे को थोड़ी ना. गेनेटिव का केस लगाना नहीं आता? हाँ मतलब किस जगह यूज कर सकते हैं, मतलब हमने नॉर्मल गेनेटिव का सिंपल है, जब भी ऑफ द यूज करना है. एज इन अगर आप A2 के अकॉर्डिंग फॉन यूज करते नो, फॉर एग्जाम्पल दैट इज दिस कार इज ऑफ माई ब्रदर, दास ऑटो ist von meinem Bruder. Okay? Okay. So possession दिखा रही हो ना, that car is of my brother. Yes, ma'am. Simple लिख दो, my brother's car. So das Auto. हम इंग्लिश में ये यूज करते हैं ना, my एज इन गेनेटिव इंग्लिश का ये अपॉस्ट्रोफी एस है. Yes, ma'am. सिंपल. और कब यूज करना है, एज इन जो भी सेंटेंस यूज कर रहे हो ना उसको पहले इसमें चेंज करो, इंग्लिश वाले में. अगर गेनेटिव यूज एज इन इजीली नहीं आ रहा जर्मन टू जर्मन, सो पहले ना इस सेंटेंस को ऐसे यूज कर लो कि दैट कार इज ऑफ माय ब्रदर को हम इंग्लिश में ये भी बोल सकते हो माय ब्रदर्स कार. करेक्ट, दैट इज माय ब्रदर्स कार. सो ये अपॉस्ट्रोफी ऐसा है. नाउ गेनेटिव में हम पहले पोजेशन लिखते हैं, जो भी ओनर है एज इन जो भी बिलोंगिंग है, पहले पोजेशन या जो भी बिलोंगिंग है वो लिखते हैं और वो नॉर्मल उसमें जाता है. और जो उसके बाद जो भी ओनर होता है ना वो गेनेटिव में जाता है, उस पर्टिकुलर चीज का जो भी ओनर है. एज इन इसमें कार बिलोंगिंग है मेरे ब्रदर की, तो मेरा ब्रदर ओनर है इस कार का, तो पहले मैं कार लिखूंगी दास ऑटो, और जो वो मेरा ब्रदर है दैट विल गो इनटू गेनेटिव केस. तो गेनेटिव में पहले तो टेबल याद करना होगा. डेयर का देश हो जाता है ईएस, एंडिंग इसमें ईएस या फिर एस आएगी, सो एस आती है इसमें, ब्रूडर्स. दास ऑटो माइनस ब्रूडर्स. सिंपल. ओके. जो भी सेंटेंस को आप ऑफ द के सेंस में बना रहे हो या फिर फॉन यूज करके बना रहे हो, फॉन तो A1 के हिसाब से हो गया क्योंकि हम गेनेटिव A2 में ही सीख लेते हैं. सो जो भी सेंटेंस आप फॉन या फिर ऑफ द से बना रहे हो उसको गेनेटिव में यूज कर दो, गेनेटिव केस. कमिंग टू गेनेटिव प्रीपोजिशन, सो गेनेटिव प्रीपोजिशन सिंपल है, जब भी वो उससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आ रहा है ड्यूरिंग, बिकॉज ऑफ से रिलेटेड, गेनेटिव प्रीपोजिशन लगा दो. ओके. ओके मैम. यस, बस ये चीज याद रखना कि पहले बिलोंगिंग आती है और जो ओनर होता है वो गेनेटिव केस में जाता है. ओके. ओके. यस. एनीथिंग एल्स? एक मैम ये था कि कहीं कहीं आर्टिकल लगाना पड़ता है, मतलब अगर हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश से उसमें, पर इंग्लिश में नहीं होता, पर उसमें जर्मन में लिखना पड़ता है आर्टिकल. तो कहीं कहीं ये था एक, इस तरह हम कहीं कहीं प्रीपोजिशन गायब हो जाती है, कहीं कहीं आ जाती है. जैसे वो था ना हमारा द थीम ऑफ माइनर प्रेजेंटेशन, द थीम ऑफ माय प्रेजेंट, यहाँ ऑफ नहीं आता है यहाँ पे. तो हमने वो वहां पर गेनेटिव यूज करा. आप फोन भी यूज कर लो, कोई मना नहीं कर रहा है. फोन भी यूज कर लो, वहां पे मैंने गेनेटिव कर दिया क्योंकि हम B1 में बोल रहे हैं. सो अगर फोन यूज करेंगे सो एक वो आता है कि सही है वो सेंटेंस, फोन से कोई गलत नहीं है, कोई ये बोलेगा नहीं कि क्या यूज कर दिया, सब समझ में सबको आएगा. पर एक वही आता है कि अगर हमने गेनेटिव पढ़ा है तो फोन वाली चीजें क्यों यूज करनी जो A1 का स्टूडेंट यूज करता है. ओके. ओके. Das Thema माइनर प्रेजेंटेशन वो एक गेनेटिव है. ओके. यस. माइनर क्यों आया, क्योंकि गेनेटिव में दी का डेयर हो जाता है. ओके. ओके. सो आप ये भी बोल सकते हो das Thema von meiner Präsentation ist, वो भी सही है. ओके. यस. एनीथिंग एल्स? मैम जो ये डा होता है, अदर होता है या फिर अनदर, इनमें जो मतलब क्या उसका नाम, ये भी चेंज होते हैं, मतलब ये डर हो जाता है, कभी ये डन हो जाता है. हाँ, वो आपका कभी कभी इसमें एडजेक्टिव एंडिंग्स भी लगती है ओना आर्टिकल की. ओके. सो एडजेक्टिव एंडिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं वो. ओना की लगती है इसमें. हाँ, एज इन क्योंकि ये वो होते हैं, एक बार वैसे आती तो है इसमें ओना की सारी. हाँ, ओना की, इंडेफिनिटा की, पर वो प्लूरल वाले केसेस में. अगर ये फीला है, आइनिगा है, ये सब की ओना आर्टिकल लगती है. एंड आई गेस बेस्टेम्ट आर्टिकल की लगती है तुम्हारी इसमें. हाँ, बेस्टेम्ट आर्टिकल की लगती है येडर, ये जो सिंगुलर वाले में इंडेफिनिटा है.
और अगर प्लूरल में लाइक मेनी, अदर्स, अंदर, फीला, वेनिगर, ये सब इनकी ओना आर्टिकल वाली एंडिंग लगती है, एडजेक्टिव एंडिंग. ओके, प्लूरल में ओना वाली और जो नॉन प्लूरल उनमें वो बेस्ट हाँ, वाली. बेस्ट टेम्प्ट आर्टिकल, करेक्ट. ओके, यस. सो वो वो मैंने बेस्ट टेम्प्ट आर्टिकल का टेबल जी, लर्न ही कर लो ट्रिक वो तो से. याद तो है मैम सब. हाँ एक तो उसमें भी होता है एस्टा वगैरह होते हैं ना, एस्टा डेटा जो फर्स्ट हाँ सेकंड वाले. हाँ, ये जो नंबर वाली होती है ना, एस्ट, द्रिट, स्वाइट, ये सब नंबर्स वाले में जो एडजेक्टिव एंडिंग्स लगती है वो ओना आर्टिकल्स की लगती है. ओके, एनीथिंग एल्स? बस यही था मैम मेरी तरफ, वो सारी क्लियर हो गई. समीर? एंड ह्यूरन का, आसिफ यू वर आस्किंग ना. ओके, सो ह्यूरन की प्लेलिस्ट अगर आपको जैसे सर्टिफिकेट का अगर आप बोल रहे हो ना कि ह्यूरन की कहाँ से मिलेगी, कहाँ से प्रैक्टिस करनी, इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब. जस्ट वो सर्च तो की मैम है मेरे पास ना. हाँ, सो उसका जस्ट मॉड्यूल टेस्ट देख लेना कौन सा प्रैक्टिस करना है, एंड बुक से भी एक बार मैच कर लेना कि क्वेश्चन सेम है कि डिफरेंट. सेम है तो जस्ट प्रैक्टिस. ओके, यस मैम. एक बार हम मंडे को ह्यूरन वैसे कर लेंगे एक बार क्लास में प्रैक्टिस, और फिर उसके बाद सो दैट एक बार मंडे को आई विल जस्ट टेल कि कीवर्ड्स कैसे मार्क करने हैं, कैसे ऑडियो को प्रॉपर सुनना है, एंड आफ्टर दैट उसके बाद फिर घर से करना. अगर कोई डाउट होगा पर्टिकुलर टाइल में कि हमेशा कम मार्क्स आ रहे हैं या जो भी है, वी कैन डिस्कस. ओके, ओके मैम. यस. एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? बाकी आपका जो अभी श्राइबन लिखोगे उसमें जितना हो सके उतना पहले वाले जो श्राइबन लिखे थे उससे ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करना. लाइक ग्रामर टॉपिक्स, कंटेंट अच्छा रखना है, स्पेशली टाइल 2 का. ओके, ऐसा नहीं कि एक ही चीज को बार बार एज इन इधर उधर घुमा फिरा के बोल देना है. नो, कंटेंट अच्छा रखना. ग्रामर टॉपिक अगर छोटा भी लिख रहे हो कि ज्यादा सोच में नहीं आ रहा या समझ नहीं आ रहा, अगर छोटा भी लिख रहे हो इट्स कंप्लीटली फाइन, बट अच्छे से लिखना. ओके. ओके. Yes. Okay, then we will meet on Monday, and बाकी श्राइबन जो जितना लिखोगे you can send them for the correction. Okay. Okay. Yes. Okay, then bye bye. Bye ma'am. This morning. Yeah. Okay, ma'am. Have a good day. Yeah.